हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड जॉय में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्या वाकई में भूत होता है या फिर ये सब भ्रम है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार मार्च माह में पापा मम्मी शहर से गांव जा रहे थे क्योंकि गांव पर नए घर का गृह प्रवेश था। ट्रेन किन्हीं कारणों से लेट थी तो शाम की ट्रेन रात 11 बजे पहुंची। गांव के रेलवे स्टेशन उस वक्त इतनी रात में सुनसान होते थे तो पापा ने वहां ठहरने की बजाय घर जाना ही उचित समझा। उस वक्त गांव में जीप ही चलती थी, अंतिम जीप थी, तो भीड़ होने के बावजूद पापा मम्मी उसमें सवार हो गए। गांव से दूर मेन रोड पर ही जीप से उतरना था, वहां से सीधा रास्ता ही था। शाम को वहां घर से गाड़ी पापा मम्मी को लेने के लिए आनी थी, मगर शायद इंतजार कर वो वापस चली गई थी। और 1900 के दशक में मोबाइल फ़ोन का ज़माना तो था नहीं। सीधा रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता तो पापा ने बगीचे के बीच से होकर जाना बेहतर समझा ताकि जल्दी घर पहुंच जाएं। समय भी रात के 12 के आसपास का था। मम्मी तो मेरी वैसे ही अंधेरे से बहुत डरती हैं, उस पर से उस छोटी सी उम्र में अंधेरी रात सिर्फ चांद की रोशनी और हाथों में टार्च लिए पेड़ों के बीच से गुजरना डरने के लिए काफ़ी था। उस पर से सियार की भी आवाज़ मम्मी की खौफ को बढ़ा रही थी। कभी कोई पत्ता भी गिरता तो मम्मी की धड़कनें बढ़ जाती। पापा मम्मी एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रहे थे। बैग हाथ में लिए पापा को दिक्कत हो रही थी। बगीचे के बीच एक तालाब पड़ता था, वहाँ एक इमली का विशाल पेड़ था। मम्मी पापा को वहाँ एक आदमी बैठा हुआ दिखा। अंधेरे में भी उसको देखकर डर जैसा कुछ प्रतीत हो रहा था। पापा मम्मी को अकेले जाते देख वो उनकी तरफ आया और समीप आकर बोला, आप जमींदार साहब के इकलौते बेटे हो ना, और ये आपकी दुल्हन है। पापा ने सोचा गाँव में उस वक्त सबके घर में बाथरूम तो होता नहीं है, हो सकता है उसी सिलसिले में ये महाशय बगीचे में आए हों। पापा ने कहा, हाँ मैं जमींदार का ही बेटा हूँ और ये मेरी पत्नी है। उस व्यक्ति ने खुशी से कहा, अरे अपना सामान मुझे दीजिए, आप लोग चलिए, मैं घर तक आप लोगों के साथ चलता हूँ। सामान उस व्यक्ति ने अपने सर पर रख लिया। पापा मम्मी के पीछे चलने लगा। पूरे रास्ते वो दादाजी की प्रशंसा करता रहा। फिर घर के निकट पहुंचकर और कहा, अब आप लोग चले जाइए, कोई खतरे वाली बात नहीं है। सामान उसने नीचे उतार दिया। पापा ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनका नाम पूछा। मुझे अच्छे से याद है, पापा ने ये कहानी बताते ही उस व्यक्ति का नाम रामशरण सिंह बताया था। पापा मम्मी घर पहुँचे। दादी और बाकी महिलाएं उठीं। दादी ने कहा कि उन्हें लगा कि गाड़ी इंतजार करके वापस आ गई तो लगा कि कल सुबह ही तुम लोग आओगे। दादी बोली, नई दुल्हन को बगीचे से लाना सही निर्णय नहीं था क्योंकि तालाब में रात को नकारात्मक चीज़ें हमला कर सकती थी, उस पर से नए जोड़े हो तुम लोग। मम्मी ने दादी को उस व्यक्ति वाली बात बताई तो उसका नाम सुनकर सब हक्का बक्का रह गए क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। और दादाजी ने कहा उसके परिवार वालों की बहुत मदद की थी। दादाजी की बहुत इज्जत वो व्यक्ति करता था। सारे लोग भले ही आश्चर्य के साथ खुश थे कि उस व्यक्ति की आत्मा ने पापा मम्मी की मदद की थी, मगर इस बात को सुनने के बाद मम्मी बहन डर के मारे बेहोश हो गई थीं और 2 दिन तक मम्मी को तेज बुखार था। दादाजी बोलते हैं, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती तो कुछ अच्छी भी होती हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली अन्य वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।